हेलो गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string. Imagine that there is no slack in the string. अब गाइस समझते हैं मीनिंग। भाई हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को समझ लो दोनों, क्योंकि हम इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाया है ना, जो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सकता हो। क्या गाइस? तो जो हिंदी मीडियम के आए हों वीडियो को देख लो। ओके गाइस, क्योंकि हम समझा देंगे आपको। अ काइट यानी एक पतंग है जो फ्लाइंग यानी उड़ रहा है। क्या हाइट पर? कितनी हाइट पर गाइस? तो 60 मीटर। कितनी? 60 अबव द ग्राउंड। किससे? तो किससे गाइस? पृथ्वी से ना, ग्राउंड से यानी पद से। कितनी ऊपर उड़ रहा है? 60। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट ग्राउंड। जो उसका स्ट्रिंग है, लटाई आपको बोलते हैं ना, उसके स्ट्रिंग को हमने अटैच किया किससे? ग्राउंड से, पद से। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज द 60 मीटर। जो हमने स्ट्रिंग को एक रस्सी से बांधा था पद, जमीन से, पद से, तो वो इंक्लाइनेशन जो एंगल बनाया कितने? तो 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अम्यूजिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्लिंग। जो हमने गाइस अब फिगर देखिए बनाए कैसे। हमें क्या दिया हुआ है? एक पतंग है जो उड़ रहा है कितनी ऊपर, तो हमने इसको खड़ा कर दिया भाई। कितनी ऊपर उड़ रहा है? तो 60 मीटर। कितनी लिख दे? कितनी? तो 60 मीटर गाइस। उसके बाद क्या दिया हुआ गाइस? एक उड़ रहा है एंड जो हमें लटाई था, वो लटाई को हमने क्या किया? ज़मीन से बांधा। बांधने पर हमें क्या मिला? तो 60 डिग्री का एंगल मिल गया। अब फाइनल हमें निकालना क्या? जो हमने इसमें जो ज़मीन से बांधा था, ये इस तरीके से बांधा गया। किस तरीके से बांध दिया? इसकी लंबाई, ये जो पेन है ना, ये इस पेन को माना कि हम एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई क्या होगी? हमने जो पर ज़मीन से उड़ाया है उतनी ऊपर, 60 मीटर ऊपर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? कितना उसमें स्ट्रिंग लगा होगा गाइस? तो अब सॉल्व कर ले। क्या कर ले? तो हम ए इज़ अ काइट, ए हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ ए क्या है? तो हमारा पतंग है गाइस, जहाँ पे उड़ रहा है। एंड सी इज़ द पॉइंट ऑफ वियर द स्ट्रिंग टाइड ऑन द ग्राउंड। सी हमारा क्या है? तो हमारा स्ट्रिंग है जो ग्राउंड से, पद से बांधा गया है। तो इन यूज करें त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। हमें निकालना क्या है? एंड ए निकालना है ना गाइज। तो क्या हम इसमें ए बी क्या क्या करें गाइज? इसमें ए बी अपन क्या दिया हुआ? ए बी दिया हुआ है एंड निकालना क्या है? ए सी। तो गाइज पी अपन एच, पी अपन एच क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए पी अपन क्या एच होता है? साइन थीटा। थीटा कितना? तो 60 डिग्री। ओके ओके, समझ में आ गया। ए बी की जगह रख दे। ए बी क्या दिया हुआ? तो 60। सिंपल है गाइज। एशिया में निकालना तो छोड़ दो भाई। 60 का क्या होता है? साइन 60 था √3/2। क्या? तो √3/2। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए सी पहले इसको ले लेगा। ए सी √3 उधर डालेंगे तो 60, 60 इंटी टू तो ए सी √3 120। छः 60 का 60, 60 दूनी 120, यानी 120 गाइस। अब क्या रे? ए सी को इधर लाओ भाई, 120 को ऊपर डालो, इसके साथ जो ए सी के साथ क्या है? तो √3 को गाइस नीचे लाओ। अब हम इसको क्या करते थे? हमेशा की तरह रूट को भाई हटाते थे। हटाने के लिए क्या करते थे? √3 यूज़ करते थे। अब इसके क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड क्या मिलेगा? 120 एंड √3 क्या मिलेगा? √3 को √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या हमें? 3। 3 को काटेंगे तो क्या मिलेगा? 4×3 = 12, 40 का 40, 40 दूना 80, 40×3 120 गाइज। एंड ए सी हमें फाइनल क्या मिला? तो गाइज 40 √3।
हमें जो स्ट्रिंग से जो बांधा था वो फाइनल आंसर क्या मिला हमें 40√3। ये इसके जो आए हैं आंसर, हमने जो स्ट्रिंग बनाया था इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा इस 40√3 मीटर क्या आया। हमें कितना लगा था बांधने में, स्ट्रिंग में जो यूज़ किया था, तो 40√3 फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वागत हो आप सबका। वेलकम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है गाइस, सुना दो। वो ए है। ए कितना है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है, वो खड़ा है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम अ 30 मीटर टैल बिल्डिंग। हमारा जो वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर, तो 30 मीटर दूरी पर, डिस्टेंस पर क्या है, भवन के 30 मीटर दूरी पर खड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। जब वो अपनी आँख से देखता है वो भवन की तरफ, तो टू द टॉप, उस टॉप एंगल पे जो भवन की लास्ट चोटी है उसको, तो ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम, क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है कितना, 30 से क्या हो जाता है गाइस 60 डिग्री। एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, यानी भवन, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग। जो बच्चा था, वो बॉय लड़का था, वो जो चला, वॉकड किया टूवर्ड की तरफ, बिल्डिंग की तरफ, तो उसकी दूरी क्या होगी, पहले थी क्या, तो 30 एंड 60 हो गया। तो फिगर किस तरीके का बनेगा गाइस, ये रहा आपका एक फिगर। तो गाइस पहले हम क्या ले ले, ए बी। एक बच्चा था कितना, तो यहाँ ले ए, यहाँ ले बी, यहाँ ले सी, ले लिया गाइज। अब क्या करना है, क्या है, बिल्डिंग है, भवन को क्या बोलते, बिल्डिंग को भवन बोलता, भवन है, कितना मीटर है लंबा गाइज, तो 30 मीटर। 30 30 लिखे या छोड़, साइड में लिख दो, 30 मीटर है। ओके गाइज, एंड बी सी तो हमें गाइज कुछ भी नहीं है, तो क्या मानना है, एक्स, एक्स मान लिया। ओके, एंड जो बच्चा था यहाँ था, यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो यहाँ से भवन की चोटी को देखा, तो कितना बन गया भाई गाइस, 60 डिग्री। क्या बना, यहाँ से देखने पर इंक्रीज हुआ था ना, बढ़ा था, तो 60 डिग्री बना था। अब गाइस यहाँ भी था बच्चा, खड़ा कहाँ था, यहाँ पहले, तो इसको गाइस इस तरीके से लिया है, ए बी सी, इसको मान ले क्या डी, एंड ये भी नहीं दिया तो इसको क्या वाई। पहले क्या था 30 डिग्री। अब देखिए पूरी डिटेल, पहले बच्चा था यहाँ खड़ा, एंड यहाँ से जब देखता था वो भवन की चोटी को, तो उसका एंगल कितना था 30 डिग्री। फिर वो चलकर आया सी के पास, सी से देखा तो अब क्या एंगल बन गया, आँख ऊपर उठाना पड़ा, तो अब क्या बना गाइस, तो 60 डिग्री। एंड ये हमें नहीं दिया था तो एक्स दिया। एंड भवन जो है, भवन ये भवन कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दिया, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर, तो ले लिया 30 मीटर गाइस। एंड बच्चा कितना लंबा था, बच्चा 1.5, तो 30 में से माइनस करेंगे 1.5 गाइस, तो क्या मिलेगा 28.5। अब ये फाइनल आंसर आपका 28.5 मीटर क्या है, ऊंचा आपका भवन है, यानी बिल्डिंग है। तो सॉल्व करते हैं, बिल्डिंग ऑफ हाइट, बिल्डिंग ऑफ हाइट, क्या हाइट क्या है, हाइट क्या है गाइस, तो 28.5 मीटर आपका है ना गाइस। एंड बी सी क्या है गाइस, तो बी सी हमें एक्स दिया हुआ, एंड डी सी हमने वाई माना था, डी सी सो वाई। अब हम इसको क्या करें, त्रिभुज, इन त्रिभुज ए बी सी पहले ले लें, ए एंड बी एंड सी। अब गाइस क्या करें, हमें दिया हुआ ये निकालना है ना, निकालना है, तो क्या करें, ए बी ओपन बी सी ले लें, बी सी लिया, एंड ये ए बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, पी ओपन बी क्या होता है गाइस, तो टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा होता है ना, पी ओपन बी क्या होता है, तो टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ओके,
ओके, ए बी कितना दिया हुआ है तो 28.5 एंड एक्स दिया हुआ है आपका बी सी। बी सी क्या है एक्स। ओके, तो क्या आता है 10 30 का मान वैल्यू क्या आता है तो √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा x√3 एंड इस साइड जाएगा 25 एंड अब क्या करें, अब यहाँ देखिए एक्स को अपनी जगह रखा एंड 28.5 को ऊपर जो इसके साथ रहेगा वो हमेशा कहाँ आएगा गाइस तो नीचे। अब √3 को तो हटाना है ना फाइनल, तो √3 ऊपर ले एंड √3 नीचे ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x इजकल टू क्या आएगा 25√3 आएगा ना 25√3। ओके, √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा गाइस 3। अब इसको क्या करें काट दे, 3×27, 27 है एक है इसमें तो पॉइंट पहले ले ले, 27 में से 28 है ना तो एक एंड 5 तो 15 आ गया पूरा टोटल, 3×5 = 15। इसको काटिएगा तो 9.5, एक्स हमें क्या दे रहा है आपको 9.5 √3 आंसर है ये आपका क्या है बी सी आया कितना 9.5 √3। ओके गाइज ये क्या है मेरा तो बी सी। अब हमें डी सी भी निकालना, तो इस डी सी निकालने के लिए यूज करेंगे इन त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी ओपन बी डी, ए बी ओपन बी डी पूरा ले लेते ना, ये पूरी हाइट ना, ये बच्चा क्या ये लड़का था ये वॉकड किया चला है तो पूरी ना लंबाई निकालना है इसमें। तो ए बी ओपन बी डी, ए बी क्या दिया हुआ गाइस तो 28.5, बी डी को हम पहले बी सी प्लस, बी डी किससे बना हुआ है बी डी जो बना हुआ है बी सी प्लस सी डी से, तो बी सी प्लस सी डी लिख लो एंड अब ये जो बी ओपन बी, ये बी है ना इस साइड को हम क्या बोलते हैं आधार, इस साइड को क्या बोलते हैं तो परपेंडिकुलर, तो पी ओपन बी क्या होता है तो 10 अब वैल्यू कितनी दी है 10 कितना है डिग्री है तो 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। ओके समझ में आ गया होगा गाइज 28.5 एंड बी सी हमें कितना निकला था गाइज, बी सी यहाँ निकल के आए 9 बी सी की जगह 9.5 क्या रख देंगे 9.5 √3 एंड प्लस सी डी क्या है सी डी को हमने वाई डिनोट किया था गाइज एंड 10 30 का मान क्या था तो 1/√3, 10 30 का जो वैल्यू आएगा आपको तो 1/√3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना हुआ यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल सा, तो गाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना 28.5 √3 एंड 9.5 √3 वाई 9.5 √3 प्लस वाई, क्योंकि एक से करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वाई आएगा तो वाई लिख दिया 28.5 √3 दिख रहा ना 28.√3 प्लस है ना तो -9.5 √3 प्लस का तो इधर कर दो जी बराबर कर दो 20, इसमें से 28.5 में से 9.5 माइनस होगा गाइस, क्या होगा माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 एंड रूट को रूट रहने दो गाइस, √3 को रहने दो एंड वाई। अब गाइस फाइनल आंसर जो आपका आया है, जो बच्चा चला था यहाँ से बी डी पूरा चला था तो पूरा कितनी दूरी तक चला गाइस तो 9 √3 मीटर दूरी तय किया है बच्चा मीनार तक जाने के लिए, यानी भवन तक जाने के लिए, बिल्डिंग तक जाने के लिए उन्हें कितना तय करना पड़ा रास्ता तो 9 √3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम अ पॉइंट on the ground at the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are at 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower। ओके क्वेश्चन सुन लिया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अब समझने की बारी है कैसे समझेगा गाइस। एक हमें क्या है ग्राउंड से एक टावर दिया हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड यानी पद से एक टावर है। ओके क्या है टावर है,
बट ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। क्या है ट्रांसमिशन टावर? ट्रांसमिशन टावर को क्या बोलते हैं? संचार मीनार, संचार मीनार। ओके। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर, वो हमेशा फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड। ये भी हमारा सॉरी, ये जो आपको एक बिल्डिंग दिया हुआ है, एक भवन दिया हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है गाइस? तो 20 मीटर। क्या है? हाई बिल्डिंग आर 45। जब हम बिल्ड, अब पहले हम फिगर ही क्यों ना ड्रॉ करें गाइस, है ना? फिगर कुछ इस तरीके का था, है ना? था। एंड फिगर, ये हमारा क्या है? ए है। ये क्या है? बी। ये क्या है? मेरा बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लंबाई कितनी ऊंचाई है? 20 मीटर। क्या है? 20 मीटर। ओके। ओके, समझ में आ रहा है ना? एंड बिल्डिंग पर से जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें? 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री। क्या है गाइज? तो 45 डिग्री। ओके। क्या है? 45 डिग्री गाइज। अब हम कुछ इसके ऊपर क्या है? ट्रांसमिशन। क्या है गाइस? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। क्या है? ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर फिक्स्ड है। जब हम इस पॉइंट से जब इसकी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ? इसकी तरफ देखते हैं, तो ये हमें क्या देता है गाइस? 60 डिग्री। ये क्या है? ये आपका 60 डिग्री। ओके ओके ओके। एंड इसको हम क्या माने? ए बी सी। एंड इसको क्या मान ले? डी। ओके। अब सॉल्व करते हैं। ए बी इज आ बिल्डिंग। क्या है हमारा? ए बी क्या है गाइस? भवन है। एंड ए सी, ए डी क्या है? ए डी क्या आपका? ट्रांसमिशन है, यानी संचार मीनार है। क्या है गाइस? संचार मीनार। ओके। एजी एडी क्या? संचार मीनार। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करें तो इन त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ले। क्या ले? ए बी सी। ओके। तो ए बी पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेना, ए बी अपन बी सी। ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपन बी। पी बाई बी क्या होता है गाइस? यानी बी बाई बी आपको क्या देगा? तो 10 कितना डिग्री है? तो 45 डिग्री। क्या है गाइस? क्योंकि हमने एक बिल्ड भवन से देखा था तो हमें एंगल कितना दिया था? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री। ओके। एंड ए बी क्या है? 20 मीटर। 20 बाई एस बी सी क्या? कुछ भी नहीं, तो बी सी लिख लें। ओके। 10 45 का क्या मान आएगा? तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इजक्वल टू क्या मिला गाइस? 20। बी सी हमें क्या दे दिया? आपको 20 मीटर। अब हम क्या करें? इसमें क्या कर सकते हैं? अब क्या रहे? डी बी सी। अब क्या लेंगे? त्रिभुज डी बी सी। क्या ले गाइस? तो डी बी सी। ओके। तो गाइस डी बी किससे बनकर आया है? किससे? डी बी पहले लिख ले सिंपल में, डी बी बाय बी सी। बी सी डी बी बाई बी सी को हम क्या लिखते हैं? तो 10 लिखते हैं ना। अभी ने हमने बताया कि ए बी अपन बी सी, तो ये तो इसी साइड का है गाइस। तो ये पी बाई बी क्या होगा? तो 10। तो 10 किसकी वैल्यू आएगी? तो 10 कितनी डिग्री है बाइस? ट्रांसमिशन से देखते हैं, जब संचार मीनार से देखते हैं तो 60 डिग्री बना था। कितना डिग्री एंगल बना? 60 डिग्री। अब ये सॉल्व कैसे करें? डी बी भाई दो चीज़ से बना, ए डी प्लस ए बी से। तो डी ए प्लस ए बी, नीचे क्या है? बी सी। बी सी कितना दिया है? बी सी हमें क्या निकल कर आया था फाइनल? 20। बी सी की जगह 20 पुट कर दें। एंड 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1। क्या होगा? √3। √3 के नीचे हमने माना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DA प्लस AB बाय 20√3। 20√3 DA क्या है गाइस? तो कुछ भी नहीं, तो DA प्लस AB क्या है? AB हमें क्या है? 20 एंड 20√3। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। क्या समझ में आ चुका होगा गाइज? अब क्या करें हम? DA को ये सेम रखें एंड ये क्या करें? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? तो कॉमन लेंगे। 20 कॉमन लिया तो 20 से 20 कैंसिल हो, 20 से 20 कैंसिल करने पर पहले क्या करें इसको? सॉरी, पहले हम DA प्लस प्लस है ना, आपको 20 है ना, 20 ये जो आपको 20 दिख रहा है उसको क्या करना होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो बच्चे को समझ में नहीं आता है वो पॉइंट, यही पॉइंट है जो बच्चे को समझ में नहीं आता है गाइज। तो इसको हम DA बाय 20√3 प्लस है तो माइनस कर ले, -20 हो गया। ये सिंप्लीफाई हो चुका है गाइज। अब DA इजकल टू 20 को क्या लेंगे? कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन। तो बचकर क्या आएगा? 20 से 20 क्या होगा? कैंसिल। क्या होगा? कैंसिल। बचेगा 20 से 20 कैंसिल होने पर बचा हमें √3 माइनस, तो माइनस 20 से 20 को काटेंगे तो बचा क्या? 1। तो आपका जो गाइज फाइनल आंसर है आपके DA का भवन प्लस ट्रांसमिशन का आंसर आपको निकालना था। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये एक टावर बना था, उसकी हाइट क्या है? 20 ब्रैकेट में √3 -1। गाइज सॉल्व एंड नोट डाउन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखें। A statue 1.6 meter tall stand on the top of पेडेस्टल। क्या है? पेडेस्टल। हमारा एक मूर्ति है जो किस चीज़ पर खड़ा है, किस टॉप पर खड़ा है? तो एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल आप किसे कहता है वो समझे। आप देखे होंगे मूर्ति के नीचे जो एक चबूतरे टाइप का बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडेस्टल। ओके, उस पे क्या है? मूर्ति खड़ा है। ओके गाइज, form a point of on the ground. The angles of elevation of the top of the statue is 60 डिग्री। जब हम स्टैट्यू के, जब मूर्ति की तरफ से देखते हैं तो कितना डिग्री बनाता है हमारा एंगल? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द कम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑन द पेडेस्टल इज 45। जब हम पेडेस्टल से देखते हैं जिस पर मूर्ति खड़ा होता है उससे हम देखते हैं तो कितना एंगल मिलता है हमें? 40 डिग्री। और मूर्ति से देखते हैं तो 60 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमें क्या निकालना है? पेडेस्टल की हाइट निकालना है गाइस। तो फिगर किस टाइप का होगा आपका? फिगर किस टाइप का होगा, है ना? गाइस, हमने आपको बताया कि मूर्ति किस पे खड़ा है, तो पेडेस्टल। ये हमारा क्या है? ये क्या है गाइस? ए बी हमारा क्या है? एक पेडेस्टल है। ओके गाइस, एंड ए बी, ये सी क्या है हमारा गाइस? तो मूर्ति है। पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा हुआ है? मूर्ति। तो मूर्ति को हमने खड़ा कर दिया। कितना लंबा? तो 1.6 मीटर लंबा है गाइस। अब इसको कुछ ऐसा करें, कर दिया तो कर दिया। एंड पेडेस्टल से जब हम देखे थे तो हमें पेडेस्टल से जब देखे तो कितना एंगल बना? ए बी, तो 45 डिग्री। एंड जब मूर्ति की तरफ से देखते हैं तो कितना एंगल मिलता है? तो 60 डिग्री। गाइस हो गया बी सी पेडेस्टल। पेडेस्टल बी सी क्या? हमारा पेडेस्टल है एंड निकालना भी है। ओके, ए सी इज ए स्टैट्यू। क्या है?
स्टैट्यू है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6 है, एंड ए बी सी इसको क्या मान ले डी। ओके गाइस, अब सॉल्व की बारी है। तो इन त्रिभुज ए बी डी में हम ले लेंगे ए बी ओपन बी डी, ए बी ओपन बी डी, ए बी ओपन बी डी लिया। ओके गाइज, ए यानी परपेंडिकुलर ओपन बेस क्या होता है तो टेन। अब टेन कितना दिया हुआ 40 डिग्री, पेडेस्टल का कितना दिया हुआ तो 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। ओके गाइज, एंड ए बी ओपन बी डी, ए बी ओपन बी डी इज 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना तो 1, तो 1 के नीचे 1 ले लो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर बी डी। क्या मिलेगा गाइज, ए बी बराबर बी डी। अब बारी है किसकी, किसकी बारी है तो गाइज अब ये पूरे की बारी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है तो हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें ए बी निकालना है। तो हमें तो निकला भी नहीं है, तो अब इन फिर से लेंगे इन त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, अब पूरे त्रिभुज लेंगे। सी बी किससे बना है, सी बी किससे बना गाइस तो सी ए प्लस ए बी से बना है। किससे बना है, सी बी जो हमारा है तो सी ए प्लस ए बी से बना, सी ए प्लस ए बी हमने नोट डाउन कर लिया, एंड बी डी तो बी डी से रखना। तो ये हमें देता क्या है गाइस तो टेन, टेन टेन देता ना, टेन कहते हैं इस वाले साइड को परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है पी बाई बी क्या होता तो टेन, टेन कितनी डिग्री है तो 60 डिग्री इस बार है 60 डिग्री। सी ए कितना दिया तो 1.6 प्लस ए बी इजकल टू 10, 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता तो 3, एंड बी डी की जगह हम ए बी रख सकते तो क्या गाइस रख सकते हैं बी डी की जगह क्या ए डी, बराबर है ना ये दोनों, तो ए बी रख सकते, बी डी की जगह क्या रख ले ए डी, ए बी। ओके, इसके नीचे क्या ले लो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1.6 प्लस ए बी इजिकल टू ए बी √3 आ गया गाइज, आ गया। तो ए बी प्लस 1.6 रख सकते तो रख सकते हैं, एंड ए बी √3 हमने एक्सचेंज किया, इसको इस साइड इसको इस साइड लाया। ओके, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं तो ए बी हम क्या कर ले कॉमन, कॉमन लेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें जो है कॉमन लेने पर गाइस क्या मिलेगा तो ए बी से ए बी हमने इससे इसको काट दिया तो बचा क्या गाइस तो √3, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो बचा √3, एंड ए बी से ए बी कैंसिल हो गया लेकिन ये प्लस का चिन्ह तो इधर आएगा तो -1 आएगा, एंड हो गया। यहाँ तक आपको प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। ओके गाइस, उसके बाद क्या 1.6 तो है ही, बराबर में 1.6 है। ये भाई ए बी जो इसके साथ है तो ये इसके साथ है, अभी हम बता दे रहे हैं। जब हमारा इसके पहले तो भाई 1.6 को ऊपर ले ले, एंड जो जिसके साथ रहता है वो कहाँ आता है तो आप बोलिएगा सर नीचे आता है, हमने आपको बहुत बार पढ़ा दिया। जो जिसके साथ रहता है वो ए बी तो इसके साथ है ना, तो इसीलिए नीचे आ गया गाइज। अब इसको परमीकरण हमने चैप्टर 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज 8.1 का। तो जिसकी साइड माइनस हो वो ऊपर जाके जब परमीकरण होता है तो प्लस में तब्दील होता है, यानी एक्सचेंज होता है √3 + 1। ओके, समझ में आ चुका होगा गाइज यहाँ तक का प्रोसेस। एंड अब क्या करें, इससे के आगे 1.6 अंडर रूट ब्रैकेट में ले लें, बोलिएगा सर ले लीजिए या छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, तो 1.6 इंटू √3 + 1, इसको इससे क्या तो 1, एंड इसके नीचे जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2, जब √3 - 1 √3 + 1 को सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे
तो 0.8, 8 दूनी 16, 16 आए ना, तो 8 के पारा में 2 के पारा में 16 कितने बारी में, 8 बारी में, तो 0 से पहले 0 से 8 से पहले क्या लेंगे, एक पॉइंट, क्योंकि पॉइंट है। तो फाइनल आंसर 0.8 एंड √3+1, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई 0.5 √3+1, ये क्या है आपका पेडेस्टल की हाइट। ओके गाइज, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कंप्लीट हो गया एंड अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दे गाइज।